ओला। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली मेंबर्स, ठीक है। लोस मिembros de la familia, ओके। नाउ फैमिली मेंबर्स की वोकैबुलरी करने के साथ साथ हम देखेंगे कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन काउंटर पार्ट्स कैसे होते हैं, ताकि आपको थोड़ा स्पेनिश के जेंडर डिवीजन का भी आइडिया हो जाए, ओके। तो हम ये पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्लीज लाइन सीधी एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, ओके। सो लेफ्ट पार्ट हम रखते हैं मास्कुलिनो एंड राइट पार्ट इज फेमिनिनो। तो अब फॉर एग्जाम्पल पहला हम फैमिली मेंबर करते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर को बोलते हैं आबुएलो और ग्रैंडमदर को बोलते हैं आबुएला, ओके। तो ये ध्यान रखिए जो भी मैस्कुलिन है वो ओ पर एंड होंगे 90% एटलीस्ट, और जितने भी फेमिनिन रिलेशनशिप्स है हमारे वो ए पर एंड होंगे, ठीक है। तो अब से मैं जो भी रिलेशनशिप्स लिखूंगी वो मैं ओनली लेफ्ट साइड पे लिखूंगी और राइट साइड पे आप खुद गेस करेंगे, ठीक है। बस ओ की जगह आपको ए लगा देना है, ठीक है, एंड दैट विल बिकम आवर फेमिनिन, ओके। बस एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज मदर एंड फादर, ठीक है, क्योंकि जो मदर और फादर के लिए वर्ड्स हैं वो दोनों ही ई पर खत्म होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फादर को कहते हैं पादरे या फिर पापा, ओके, और मदर को कहते हैं मादरे या फिर मामा, ओके। इन दोनों के अलावा कोई और एक्सेप्शन अगर आगे आया तो मैं बता दूंगी। मैस्कुलिन जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो ओ पर खत्म होता है और जितने भी फेमिनिन है वो सारे ए पर खत्म होते हैं, ठीक है। सन, ब्रदर, अंकल, नेफ्यू, ग्रैंडसन, ओके। सो सन को कहते हैं ई हो, एच साइलेंट, ओके, ई हो। तो गेस कीजिए फेमिनिन काउंटर पार्ट को क्या बोलेंगे। सिमिलरली ब्रदर को कहते हैं एरमानो, सिस्टर को क्या कहेंगे आप अभी गेस कीजिए, डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं ये सारे भी लिख दूंगी और फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपके गेसेस कितने सही हैं, ठीक है। अंकल को कहते हैं टियो, नेफ्यू को कहते हैं सोब्रीनो, सोब्रीनो, ग्रैंडसन को कहते हैं निएतो। अच्छा ये फेमिनिन वाले आप साथ साथ में गेस करते रहिए, ओके। सो कजन, ब्रदर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड। तो कजन ब्रदर को कहते हैं प्रीमो, तो कजन सिस्टर को। फादर इन लॉ को कहते हैं सुएग्रो, तो मदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ को कहते हैं कुन्यादो, हस्बैंड को कहते हैं एस्पोसो, तो वाइफ। सन इन लॉ, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ओके। सन इन लॉ को कहते हैं येर्नो। अच्छा ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसका थोड़ा सा अलग है। डॉटर इन लॉ को कहते हैं नुएरा, ओके। फ्रेंड को कहते हैं आमीगो और फीमेल फ्रेंड को कहेंगे, अच्छा बॉयफ्रेंड को कहते हैं नोवियो, तो गर्लफ्रेंड को क्या कहेंगे। अच्छा ग्रेट ग्रैंडफादर को कहते हैं बीस आबुएलो, तो ग्रेट ग्रैंड मदर को क्या कहेंगे। अच्छा अब सबका प्रोनाउंसिएशन एक और बार कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, दादाजी को कहते हैं आबुएलो। फादर मतलब पिताजी मतलब पापा, पापा को कहते हैं पादरे या फिर पापा। सन मतलब बेटा, बेटे को कहते हैं ईहो। ब्रदर मतलब एरमानो। अंकल मतलब चाचा या मामा, तो उनको कहते हैं तियो। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सोब्रीनो। ग्रैंडसन मतलब पोता,
तो उसको बोलेंगे निएतो। कजन ब्रदर, ठीक है, मतलब कजन भाई अगर है तो उसको बोलेंगे प्रीमो। फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, ठीक है, उनको बोलेंगे सुएग्रो। ब्रदर इन लॉ मतलब देवर, ठीक है, तो उनको बोलेंगे कुनियादो। हस्बैंड मतलब पति, तो पति को स्पेनिश में बोलेंगे एस्पोसो। सन इन लॉ मतलब दामाद, उसको स्पेनिश में बोलेंगे येर्नो। अच्छा, मेल फ्रेंड मतलब कोई पुरुष मित्र है आपका, तो उसको बोलेंगे आमीगो। बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड को स्पेनिश में बोलेंगे नोवियो। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा, तो परदादा को स्पेनिश में बोलते हैं बिस अबुएलो। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने वैसे गैस कर लिए होंगे, इसलिए अब मैं सारे लिखने जा रही हूँ और सबका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी। तो डॉटर, डॉटर को बोलेंगे ईखा। सिस्टर को बोलेंगे एरमाना। आंट मतलब चाची या मामी को बोलेंगे तिया। नेफ्यू का फेमिनिन नीस, तो नीस को स्पेनिश में मतलब भतीजी या भांजी को स्पेनिश में बोलेंगे सोब्रीना। ग्रैंड डॉटर पोती को स्पेनिश में बोलेंगे निएता। कजन सिस्टर मतलब कजन बहन को स्पेनिश में बोलोगे प्रीमा। मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, तो सासू माँ को स्पेनिश में क्या बोलते हैं सुएग्रा। सिस्टर इन लॉ मतलब ननंद या भाभी, तो उसको स्पेनिश में बोलेंगे कुन्यादा। वाइफ मतलब पत्नी को स्पेनिश में बोलेंगे एस्पोसा। डॉटर इन लॉ मतलब बहू को स्पेनिश में बोलेंगे नुएरा। अच्छा, कोई महिला मित्र है आपकी, फीमेल फ्रेंड, तो उसको स्पेनिश में बोलेंगे आमीगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड को स्पेनिश में बोलेंगे नोविया। और ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी को स्पेनिश में बोलेंगे बिस अबुएला। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा जितने भी ओ पर एंड हो रहे हैं वो है मैस्कुलिन, और जितने भी ए पर एंड हो रहे हैं वो सारे हैं फेमिनिन। ऑब्वियसली थोड़े से एक्सेप्शंस थे, ऐसा हिंदी में भी होता है ना। हिंदी में अगर आ पर कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब आ की मात्रा पे, तो मैस्कुलिन होता है, और अगर ई की मात्रा पे कुछ खत्म हो रहा है तो वो फेमिनिन। जैसे लड़का लड़की, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, है ना। सिमिलरली पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्पेनिश में भी होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हिंदी में भी हैं, जैसे कि हाथी। अब हाथी ई पर खत्म हो रहा है लेकिन वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है, ठीक है। और हाथी का फेमिनिन काउंटर पार्ट मतलब स्त्रीलिंग हाथी का क्या है, हथिनी, ठीक है, वो भी ई पर खत्म हो रहा है। तो ऐसे एक्सेप्शंस हिंदी में भी हैं और स्पेनिश में भी हैं, और इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जेंडर का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आदियोस।